फ्रेंड्स, आज मैं आपके पास महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ अनुसूचियाँ। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं ये आपको जानना है और ये हर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। इसमें आप ध्यान रखिएगा कौन से प्रश्न आपसे पूछेंगे। जैसे पूछा जाएगा कि पहली अनुसूची में क्या बताया गया है, तो पहली अनुसूची में आप ध्यान रखिएगा कि पहली अनुसूची में आपका क्या है, भारत राज्यों का संघ है, इंडिया जो यूनियन ऑफ स्टेट, पहली अनुसूची में। दूसरा में आप ध्यान रखिएगा वेतन भत्ता यानी सैलरी के बारे में है, और ये सैलरी किसके किसके बारे में है, जैसे राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, इनके सैलरी के बारे में है। राज्यसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इनके बारे में है। तीसरे में आप ध्यान रखिएगा शपथ ग्रहण। अब शपथ ग्रहण किनका होगा, जिन्होंने सैलरी लिया है, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इनके शपथ ग्रहण के बारे में है। चौथे में आप ध्यान रखिएगा कि राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। चौथे में क्या है, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। राज्यसभा में कौन कौन सी, किस राज्य में कितनी सीटें होंगी, ये किसके बारे में बताया गया है, चौथी अनुसूची में बताया गया। तो जैसे आपसे पूछेगा कि पहली अनुसूची में क्या है, तो भारत राज्यों का संघ है। दूसरे में क्या है, तो वेतन भत्ता के बारे में है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। तीसरे में क्या है, तो शपथ ग्रहण के बारे में है, किसके किसके शपथ ग्रहण के बारे में है, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इनके शपथ ग्रहण के बारे में है। चौथे में क्या है, तो राज्यसभा में सीटों का बंटवारा यानी किस राज्य में कितनी सीटें होंगी, ये किस अनुसूची में बताया गया है, चौथे में। पांचवा क्या है, एससी और एसटी के बारे में विशेष प्रावधान यानी अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन के बारे में है। ठीक है। छठवां में आप ध्यान रखिएगा, 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये स्पेशल 4 स्टेट है, ये इनके प्रशासन के बारे में है। तो इसको आप शॉर्टकट ट्रिक से याद कर लीजिए, AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। सातवां में आप ध्यान रखिएगा संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में बताया। तो आपसे पूछेगा किस सूची में संघवर्ती सूची और राज्य सूची बताया गया है, तो 7वें में बताया गया। किसमें बताया गया है, 7वें में। और 8वां में आप ध्यान रखिएगा भाषाओं के बारे में, क्या है, भाषाएं, कितनी भाषाएं हैं प्रेजेंट टाइम, 22। 9वां में आप ध्यान रखिएगा भूमि अधिग्रहण के बारे में बताया गया है, और ये कब जोड़ा गया, तो पहले अमेंडमेंट 1951 यानी पहला ही संशोधन 1951 में भूमि अधिग्रहण को जोड़ा गया। इसके बाद 10वां में क्या है, दल बदल है, कब जोड़ा गया, 52 अमेंडमेंट 1985 में, 52 अमेंडमेंट 1985 में जोड़ा गया। उसके बाद 11 क्या है, पंचायती राज, 73वां अमेंडमेंट 1993 में। कितने विषय हैं, 29 विषय हैं। और ये भी आप ध्यान रखिएगा कि पंचायती राज जो हमारे यहाँ सिस्टम है किस समिति पर है, तो बलवंत राय मेहता समिति पर है। और उसके बाद नगर पालिका जोड़ा गया है आपका 74वां संशोधन 1993। तो एक बार फिर से ध्यान रखिएगा, भारत राज्यों का संघ है पहला। आपसे पूछेगा पहले अनुसूची में क्या है, तो भारत राज्यों का संघ है। दूसरे में वेतन भत्ता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इस सब के बारे में। तीसरे में शपथ है, वो लोग शपथ के बारे में है। चौथे में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा है। पाँचवें में SC ST के प्रशासन के बारे में। छठवां असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम प्रशासन के बारे में है। 7वां संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची है। 8वां में आप ध्यान रखिएगा भाषाओं के बारे में है, और वर्तमान में टोटल 22 भाषाएं हैं। और ये भी ध्यान रखिए एकमात्र विदेशी भाषा इसमें नेपाली है, और इंग्लिश का कोई स्थान नहीं है। 9वां भूमि अधिग्रहण के बारे में है, कब जोड़ा गया, पहले अमेंडमेंट के 1951 के द्वारा। 10वां का क्या है, दल बदल है, 52 अमेंडमेंट 1985 के द्वारा जोड़ा गया। 11 क्या है, पंचायती राज है, 73वां अमेंडमेंट 1993 में जोड़ा गया। वर्तमान में कितने सब्जेक्ट हैं, 29, ये भी आपका पूछा हुआ है। और नगर पालिका किस अनुसूची में है, तो 12वां। कौन सा अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया, तो 74वां संशोधन 1993। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।